हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। तो इसके पहले जो है 1 2 3 4 5 हम लोग जो प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज इसमें जो है प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे के साथ जुड़े रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइए और अपने दोस्तों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को करते हैं, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक पूछा है जो नहीं है। ऑप्शन है प्रोटीन, बी है मृदा, सी है कवक, डी है फास्फोरस। तो दोस्तों जो हमारा परितंत्र है उसको दो भागों में जो है बांटा गया है। तो जैसे पहला है अजैविक हुआ, एक हुआ जैविक। तो अजैविक में क्या है कि जैसे अजैविक को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें है पहला सामान्य, जो है सामान्य कार्बनिक हुआ, एक हुआ अकार्बनिक हो गया और एक हुआ कार्बनिक। और जैविक को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें जैसे आपका हुआ उत्पादक हुआ, दूसरे नंबर पे उपभोक्ता होता है और तीसरे जो है अपघटक होते हैं। अपघटक हुआ। तो जैसे यदि बात किया जाए सामान्य में क्या आते हैं, जैसे सामान्य कार्बनिक में जो आता है वो आपका हो जाएगा जैसे दाब हुआ, प्रकाश हुआ, ये सब जो है सामान्य में आते हैं। और अकार्बनिक जैसे हुआ H2O हुआ, जल ओलो, ये सब अकार्बनिक होते हैं। और कार्बनिक में जैसे मेथेन ओथेन हुआ, ये अकार्बनिक होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें जैसे प्रोटीन की बात किया जाए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, या एक अकार्बनिक है। मृदा या भी जो है अकार्बनिक है। यदि कवक की बात किया जाए या जैविक घटक हो जाएगा। प्रोटीन भी आपका अजैविक घटक है, मृदा भी आपका अजैविक घटक है, लेकिन कवक की यदि बात किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, या जैविक घटक हो जाएगा। और फास्फोरस भी आपका जो है अजैविक घटक है। यानी आप यदि पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, वो सी हो जाएगा, कवक हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन ए है शाकाहारी, बी है जीवाणु, सी है मांसाहारी, डी है मांसाहारी या शाकाहारी। तो दोस्तों इसका क्या होगा, जैसे घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर की बात किया गया है, कि मतलब जो सबसे उच्च पे होते हैं। तो जैसे इसमें होता है, इसमें जैसे आपका हुआ जैसे घास हुआ, घास है, कीट है, मेढक है और सांप है, फिर पक्षी आएगा। तो घास को कौन खाएगा, मेढक को कौन घास को कौन खाएगा, कीट को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खाएगा, पक्षी। तो जो है पूछा है कि सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। तो जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है वो आपका जो है कौन सा हो जाएगा, या ऑप्शन 6 चला जाएगा, यानी मांसाहारी होता है। सबसे उच्च स्तर का जो है आपका मांसाहारी हो जाएगा। प्रश्न 3 है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभ्यारण्य को किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बी है जल संरक्षण, सी है वन्यजीव संरक्षण, डी है डॉल्फिन संरक्षण। तो दोस्तों जो संरक्षण है वो आपका ऑप्शन 6 चला जाएगा, वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है जाना जाता है। किससे संबंधित है, या वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एगमार्क का संबंध है। ऑप्शन है गुणवत्ता से, बी है पैकेजिंग से, सी संसाधन से, डी है उत्पादन से। तो जो एगमार्क होता है दोस्तों, एगमार्क का मतलब ही होता है कि यह एक प्रमाणित चिन्ह है जो कि भारत सरकार द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर जो है लगाया जाता है।
यह एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत सरकार के द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थ की शुद्धता एवं गुणवत्ता की सुनिश्चित करता है। तो यह आप किसकी बात की, जैसे इसकी शुद्धता एवं गुणवत्ता को जो है क्या करता है, या सुनिश्चित करता है। यानी ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, एक साथ। एक मार्क का संबंध किससे है, तो गुणवत्ता से है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न 5 है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है अपघटनकर्ता। तो इसमें जो है खाद्य श्रृंखला में पूछा है मित्रों। जैसे इसमें है कि पहले क्या आएगा आपका, पहले जैसे आते हैं उत्पादक हुए, उत्पादक के बाद प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता आपका होता है। जैसे उत्पादक में क्या क्या होते हैं, जैसे पौधे हुए, वनस्पति हुए, घास, ये सब उत्पादक में हो जाएंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, इसमें पूछा है शाकाहारी होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता की बात पूछा है, जैसे टिड्डा हुआ, खरगोश हुआ, चूहा हुआ, ये सब आपके जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। और द्वितीयक में क्या क्या आते हैं, जैसे छिपकली हुआ, सांप हुआ, मेढक, ये जो है द्वितीयक हो जाएंगे। और तृतीयक में जैसे बांझ हुआ, मोर हुआ, ये सब जो है तृतीयक में आते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो या जो शाकाहारी होते हैं आपके जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या क्या आता है, जैसे दोस्तों टिड्डा हुआ, खरगोश हुआ, चूहा। तो टिड्डा उड्डा किसको खाते हैं, तो ये सब जो है घास को खाते हैं। खरगोश उर्गोश घास को भी खाते हैं। तो यह जो है प्राथमिक श्रेणी में रखे गए हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। प्रश्न 6 है मित्रों, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन है सूर्य है, बी है चंद्रमा, सी है पृथ्वी है, डी है शुक्र। तो क्या हो जाएगा इसका, या ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, सूर्य होगा। प्रश्न 7 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़िए। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। ऑप्शन है परजीवी, बी है सहभोजी, सी है मृतजीवी, डी है सहजीवी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का आपका जो है यह सहभोजी हो जाएगा। जो बिना दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए जो है अपना मतलब एक जीव को लाभ लेते हैं तो वो सहभोजी हो जाएगा। प्रश्न 8 है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो देखिए दोस्तों, अभी इसके पहले हम आपको बताए थे जो पेड़ पौधे वनस्पति ये सब किस में हो जाएंगे, आपके उत्पादक में होते हैं। उसके बाद जो है टिड्डा हुआ, खरगोश हुआ, चूहा, ये सब प्राथमिक में होते हैं। और द्वितीयक में आपका छिपकली सांप मेढक को रखा गया है। और तृतीयक में बाज और मोर को रखा गया है। तो जो है पूछा है, जब मोर सांप को खाता है तो पहले देखिए आपको, जैसे यहाँ पे हो गए पौधे को कौन खा रहा है, कीड़े। पौधे को कौन खा रहा है, कीड़े खा रहे हैं। और कीड़ों को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है, आपका जो है सांप को कौन खा रहा है, मोर। तो पूछा है इसमें मोर का पोषण तल है, तो मोर का जो हो किस में हो जाएगा दोस्तों, जैसे पौधा, फिर कीड़े आएंगे, फिर सांप, फिर मोर किसका चला जाएगा ऑप्शन। इसमें है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है अंतिम अपघटक, सी है प्राथमिक अपघटक, डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर।
तो इसमें जो है या मोर जो है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 9 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक चरण उपभोक्ता, बी है द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी है तृतीय चरण उपभोक्ता, डी है उपभोक्ता। तो 9 को क्या कहेंगे मित्रों? या प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। जैसे प्रथम चरण के उपभोक्ता है आपका टिड्डा हुआ, खरगोश हुआ, चूहा, ये सब जो है प्राथमिक जो है प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं, जो पेड़ पौधों पर ही जो है आश्रित होते हैं। प्रश्न 10 है, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है परस्पर क्रिया करने वाली जीव समुदाय, बी है किसी स्थान का अजीवी घटक, सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, सी है जीव मंडल और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। तो इकोसिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे जहाँ पे जीव जंतु और मतलब जो भी वातावरण से रिलेटिव है, जैसे हुआ पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, मनुष्य, पशु पक्षी सब जो है उसी मतलब समाहित रहते हैं, उसी को जो है इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। जीव जंतु समुदाय वातावरण का संतुलन तंत्र जो है आपका ऑप्शन डी के साथ चलेगा, या आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 11 है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, बी है भू वैज्ञानिक चक्र, सी है रासायनिक चक्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का क्या होगा दोस्तों? किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। प्रश्न 12 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ए है मांसाहारी, बी है सर्वाहारी, सी है शाकाहारी, डी है डिट्रीवोर। तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे इसमें है आपका टिड्डा, प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे टिड्डा हुआ, खरगोश हुआ, आपका चूहा हो जाएगा। ये जो किस में आते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। यानी क्या ये सब क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी है टुंड्रा, सी है सवाना, डी है मरुस्थल। तो क्या होगा इसका मित्रों? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र है? तो ये ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 14 है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो ऑप्शन है खाद्य चक्र, बी है श्रृंखला चक्र, श्रृंखला क्रिया, सी है खाद्य जाल, डी है बायोमास का पिरामिड। तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला का होता है, जैसे इसमें जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें जैसे है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और जो द्वितीयक होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। इसमें मांसाहारी होते हैं और जो तृतीयक होते हैं वो सर्वाहारी में होते हैं। जैसे शाकाहारी में जैसे क्या होता है, इसमें जैसे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे पेड़ पौधों को जो है पेड़ पौधों पत्तियों को खाते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो मांस जैसे है मांस को खाते हैं, और जो सर्वाहारी होते हैं इन दोनों को खाते हैं, घास भी खाते हैं और मांस दोनों को खाते हैं। तो यह जो है इस पूरे चक्रण को, इस पूरे जो है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इस पूरे चक्रण को हम क्या कहते हैं? एक खाद्य जाल कहते हैं। यानी ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा। इस पूरे चक्रण को क्या कहते हैं मित्रों? खाद्य जाल कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन है चींटी, बी है केचुआ, सी है मधुमक्खी, डी है तितली। तो दोस्तों ये ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ, केचुआ है, ऑप्शन बी केचुआ। तो दोस्तों जो केचुआ होता है वो किसान का लोकप्रिय मित्र कहा जाता है, बहुत ही लोकप्रिय मित्र कहा जाता है, क्योंकि या जो जैसे जो खेत की जो है नमी, पानी की जो धारण क्षमता होती है फसलों के लिए, वो सुधार करके पौधों को बेहतर बनाने में जो है बहुत ही मदद करते हैं। इसीलिए जो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, केचुआ। प्रश्न 16 है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है बायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी है चीज़ें को हमको घेरती हैं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण का जो परिभाषा क्या है, इसमें बायोटिक एवं बायोटिक दोनों घटक इसी के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 17 है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, सी है सिल्वर आयोडाइड, डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा, सिल्वर आयोडाइड होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है। देखिए दोस्तों, अभी इसके पहले आपको प्राथमिक उपभोक्ता पूछा था, अब द्वितीयक पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन है हाथी, बी है शेर, सी है सांप, डी है बकरी। तो दोस्तों जैसे इसमें प्राथमिक जो होते हैं, प्राथमिक जैसे आपका क्या क्या आते हैं, प्राथमिक में हो जाएंगे जैसे टिड्डा हुआ, खरगोश हो गया और चूहा, ये सब प्राथमिक के हैं। और द्वितीयक की बात किया जाए, द्वितीयक में आपका जैसे छिपकली हुआ, मेढक हुआ और सांप, ये सब जो है द्वितीयक में आते हैं। और तृतीयक में जैसे तृतीयक की बात किया जाए, तृतीयक में क्या क्या आते हैं, जैसे बाज हुआ, मोर हुआ, ये सब जो है आपके तृतीयक में आते हैं। तो इसमें पूछा है द्वितीयक का पूछा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा, यानी सांप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सांप। प्रश्न 19 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन है वायु, बी है तालाब, सी है जल, डी है मृदा। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उदाहरण वो तालाब के साथ चला जाएगा। इसमें जैसे दोस्तों क्या होता है, तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है जो जल में जैव या अजैव यौगिकों के अंश पौधे एवं प्राणी मिलते हैं। इसमें जो है जैसे तालाब में पौधे एवं जलीय प्राणी जो है मिलते हैं। तालाब में केवल जो है दोस्तों जल की उपस्थिति से बड़े बड़े जीव जंतुओं के साथ साथ जो है सूक्ष्म पौधे भी उसमें पाए जाते हैं, छोटे छोटे। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। ऑप्शन है पैरासाइट, बी है डिकम्पोजर, सी स्कैवेंजर, डी है ओनबियोर। तो आप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन या 6 स्कैवेंजर। तो दोस्तों स्कैवेंजर का काम क्या होता है, जैसे
कोई कोई पशु मर गया या फिर कोई पक्षी उच्छी मर जाता है तो उसको वो लोग जो है खा करके एकदम से उसको वहाँ पे जो है सफाई कर देते हैं, एकदम सफ़ा कर देते हैं, उसको जो है खुरदुरा बना के एकदम मिट्टी में जो है मिला देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर किस, अगर पूछा जाए स्कैवेंजर किस पे निर्भर होते हैं तो या जो है मृत जंतुओं पर निर्भर होते हैं। प्रश्न 21 है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो ऑप्शन ए है जीवाणु व कवक, बी है मृदा व जल, सी है पशु, डी है पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है दोस्तों? जैसे अपमार्जक का मतलब होता है ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला को कहते हैं जो नाइट्रेट तथा सल्फेट के साथ लवण बनाते हैं, तो उन्हें जो है अपमार्जक कहते हैं। तो यह किसके साथ जाएगा दोस्तों? या ऑप्शन, जैसे उसमें जीवाणु व कवक दोनों होते हैं, ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जीवाणु व कवक हो जाएंगे। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं? ऑप्शन है पादप, बी है वायु, सी है मृदा, डी है जल। तो जैविक घटक क्या है दोस्तों? ऑप्शन एक साथ चलेगा, पादप हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 23 है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी है नाइट्रोजन। तो पूछा है किस गैस की सबसे अधिक सांद्रण है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? या ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21% होता है। बाकी जितने में होते हैं जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों जो है मिलकर पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। प्रश्न 24 है, कौन जीवी कारक नहीं है? कौन जीवी कारक नहीं है? ऑप्शन है पेड़ पौधे, बी है जंतु, सी है सूक्ष्मजीव, डी है चट्टान। तो इसमें पूछा जीवी कारक नहीं है, तो जैसे पेड़ पौधे जो है जीवी होते हैं, जंतु भी जीव पाया जाता है, सूक्ष्मजीव में भी पाया जाता है, चट्टान जो है आपका पर्वत होता है या निर्जीव होता है। तो नहीं, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 25 है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? तो ऑप्शन है उत्पादक से अपघटक को, बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, सी है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी है द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग सोचिए इसको क्या हो सकता है। जैसे इसको बहुत बारीकी से अभी हम इसके पहले आप लोग को बता भी दिए हैं। जैसे इसमें है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, किसमें से किससे होगा? तो देखिए इसमें टिड्डे किस में आते हैं, मेढक किस में आएगा, तो हम आपको बता रहे हैं। तो जो टिड्डा होता है वो आपका किस में होता है? वो प्राथमिक उपभोक्ता में होता है। और मेढक की बात किया जाए तो मेढक किस में आएगा? या द्वितीयक में होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें पूछा है ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, किससे किससे होगा पूछा है। मतलब जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे मेढक किसको खाएगा? टिड्डे को। तो टिड्डे का जो ऊर्जा का टिड्डे का जो ऊर्जा होगा कौन लेगा? वो या मेढक लेगा। यानी जो है प्राथमिक उपभोक्ता से किस में जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में। टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को जो है ऊर्जा स्थानांतरण होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 26 है, निम्न में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्तों ऑप्शन है रेगिस्तान, बी है समुद्र, सी है कृषि भूमि, डी है वन। तो पूछा है सबसे बड़ा है, तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी का, समुद्र का जो है पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा होता है। इसमें बहुत जैसे जलीय जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसमें इसका क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए जो है समुद्र को ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यह प्रश्न 27 है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है संज्ञानात्मक, डी है इनमें से सभी। तो 27 क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव पर्यावरण का संबंध जो है एक धनात्मक संकल्पना है, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
प्रश्न 28 है, किसी खाद्य श्रृंखला का प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत, ऑप्शन है बी, वो विस्तृत रूप से फैले होते हैं, बी है वे मृदा से जुड़े हुए होते हैं, सी है वे सूर्य प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, डी नमी से जड़े होते हैं। तो दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला पूछा है कि प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश से वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, यानी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। वो सूर्य के प्रकाश से क्या लेते हैं दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है बाहर करते हैं, यानी ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों ये भी। प्रश्न 29 है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो ऑप्शन है उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी इनमें से सभी। तो ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है दोस्तों, या अपघटक होता है। ह्यूमस को निर्माण करते हैं वो अपघटक होते हैं। प्रश्न 30 है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। ऑप्शन है डीजल, बी है लकड़ी, सी है गैस, डी है केरोसिन। जो पर्यावरण का सुरक्षित ईंधन किसे माना जाता है दोस्तों, या आपका गैस को माना जाता है, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, राहुल स्टडी पॉइंट पर बने रहने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबा लीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जो है वीडियो आराम से पहुंच जाए, आप लोग वीडियो का पूरा से पूरा आनंद ले सके। तो बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। राहुल स्टडी पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।